हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो बताइए कैसे हैं आप सब। तो अभी ये है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ चाय। वैसे बच्चे तो चाय नहीं पीते, लेकिन मैं जब बना देती हूँ तो पी ही लेते हैं। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, और दूध ना मैं मलाई सहित डालती हूँ। और क्या होता है ना, जब दूध चाय में मलाई सहित दूध डालते हैं तो वो चाय गाढ़ी बनती है और भी टेस्टी लगती है। तो उसके बाद मैंने अदरक डाल दिया और अभी इसमें उबाल आ रहा है। तो और आज क्या हुआ ना, मैं चाय बना ही रही तभी डोरबेल बजा। और तो आज कुरियर वाले भैया आए थे पार्सल लेके। तो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ कपड़े मंगाए थे ईशू के लिए, छोटी बच्ची के लिए। तो अभी मैं इसको लेके आई और अभी अगर हो सकता है अगली वीडियो में मैं इसको दिखाऊं ओपन करके। तो अभी मेरी चाय तैयार हो गई है और अभी हम चाय निकाल लेते हैं। तो चलिए चाय पीते हैं। छोटी वाली बच्ची तो खाली चाय नहीं देती उसको, उसमें मतलब चाय थोड़ा ही रहता है और दूध की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ। उसको रहता है ना कि सब चाय पी रहे हैं तो मुझे भी चाय पीना है, सो इसलिए। नहीं तो बच्चों को तो नुकसान ही करती है चाय। तो अभी मैंने यहाँ ब्रेड ले लिया है और चाय ले लिया है। तो चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं, आप लोग भी पी लीजिएगा। और पता है मैं पहले चाय नहीं पीती थी, कभी कभार चाय पीती थी, बट अभी मैं यहाँ जब से आ गई हूँ तो मुझे ना तो सुबह शाम की चाय चाहिए तो चाहिए। एक वो होती है ना जैसे की आदत हो जाती है, तो हमारी भी आदत हो चुकी है कि 2 टाइम चाय तो पीनी ही पीनी है। तो चलिए करते हैं। अभी ये शाम की टाइम हो गई है और अभी आ गई हूँ मैं दिया करने, मतलब पूजा करने शाम की। और पता है जीवन ना ऐसे ही सुंदर नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी ना क्या होता है कि हमारे मन में विचार आता है कि मतलब हम भगवान को इतना मानते हैं, इतना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कोई बुरा समय आता है ना तो अगर मतलब भगवान को कोसते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पता है जीवन में जब भी कभी बुरा दौर आता है तो हमारे मन में अक्सर ये विचार आता है कि आखिर ईश्वर हमारी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आते, वो हमारी तकलीफ़ों को कम क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल बात ये होती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, बट जीवन की ना असल में ये बहुत मतलब असल वाली परीक्षा हो रही होती है। तो इसलिए शिक्षक की तरह भगवान भी मौन रहते हैं। तो हमें ना जब कोई परेशानी आती है तो हम उससे ना और मजबूत बनते हैं और मतलब हमारे अंदर और तो सहने की क्षमता आती है। तो भगवान ना हमें मजबूत बनाते हैं, इसलिए वो चुप रहते हैं। कहते हैं ना भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करते हैं जो लोग खुद अपनी सहायता करते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हमारा बुरा समय निकल जाता है। कहते हैं ना मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो अगर सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख आएगा। तो फिर अगर ईश्वर ने आपको या हमें एक नई शुरुआत करने का मौका दिया है तो पुराने को दोबारा शुरू करने का मौका नहीं देना चाहिए हमें। पुराने को नई शुरुआत करने का मतलब जो चीज़ें जो पीछे हमने गलती की हैं, जिस वजह से हमारे बुरा वक्त आया है, तो वो गलती से हमें सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। तो देखिए अभी शाम हो गई है, मंदिर का पूजा मैंने कर लिया है। अभी आ गई हूँ मैं बाहर। एक दिया तुलसी माता के पास जलाती हूँ और एक दिया मेरा भगवान जी के पास जलता है, यानी मंदिर में जलता है, और एक दिया यहाँ जलता है। तो सुबह तो मैं एक ही दिया जलाती हूँ, भगवान जी के पास पूजा करती हूँ। बट अभी शाम के टाइम एक दिया वहाँ लगता है, एक दिया यहाँ लगता है। तो यहाँ एक समी का पेड़ है और एक तुलसी माता का पेड़ है, तो मैं दोनों का पूजा करती हूँ और यहाँ अगरबत्ती और धूप भी लगाती हूँ। तो चलिए पूजा करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। और आप लोग देख सकते हैं मेरी छोटी वाली बच्ची है ना, मैं जब भी पूजा करती हूँ या मंदिर में करूँ या यहाँ में करूँ तो ये पीछे पीछे सेम चीज़ नोटिस करती रहती है। और जब मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद वो आती है और वही चीज़ सेम करती है।
तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि बच्चे ना जो हमको देखते हैं वही करते हैं। हम अगर उन्हें मुँह से बताएंगे कि नहीं बेटा ये करना है ये करना है, तो कभी नहीं करते। और जो हमें करते हुए देखते हैं तो वो तो करते ही करते हैं। तो हमें बच्चों से मतलब बच्चों के सामने अच्छे से मतलब रहना है। रहने का मतलब है कि अपनी आदतों में सुधार लानी है। हम जैसे बात करेंगे, जैसे रहेंगे, बच्चे वैसे ही रहेंगे। और उनको कितना भी बता लें वो कुछ नहीं सुधरने वाले हैं वैसे। इसलिए हमें अपना ही आचरण अच्छा रखना होगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और इस बीच मेरा डिनर हो गया, बच्चे खाना वाना खा लिए, मैं भी खाना खा ली और बच्चे सोने चले गए हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि मैं रात में ही बर्तन साफ़ करके सोती हूँ। मुझे सुबह ना अच्छा नहीं लगता कि बर्तन जूठा जूठा दिखा रहा है और पूरी रात ऐसे ही पड़ा रहे। तो अभी मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। बुरा भी कर सकते हैं, जैसा भी वीडियो लगे वैसा कर सकते हैं। तो और जिनके पास बच्चे हैं ना, उनके पास तो यही टाइम रहता है बेस्ट, क्योंकि बच्चे अभी पहली नींद होती है तो अच्छे से सोते हैं। तो जो भी करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। रात में ही सारा काम निपटा लेते हैं लगभग। और जो लोग स्टडी वगैरह करते हैं तो बच्चे के सोने के बाद ये वाला टाइम बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैं भी कभी कभी करती हूँ जब टाइम मिलता है। तो इस बार मेरा मतलब कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, बट मैं पढ़ती हूँ थोड़ी देरी से ही, आधा घंटा 1 घंटा ही सही, वो भी मेरे हैबिट में आ गया है। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तो करते हैं बाय बाय, टाटा।